बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर है और दिन है इतवार का। इमरान खान साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ ख़ानदान ने ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई अपने सपोर्टर्स में, अपने वोटर्स में, जिसमें उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर्स को और जिनका ज़ाहिर है एक पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे लोगों का माइंड सेट क्या है, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो लोगों के अंदर इश्तियाल वो मजहबी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, जिसमें जिसको एग्जीक्यूट करने वाले मियाँ जावेद लतीफ़ थे, बना के देने वाला कोई और था। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये अहलियत और सलाहियत ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह की वीडियो क्लिप्स बना सके जिस तरह के वीडियो क्लिप्स उनके पास थे। बहरहाल उनको बने बनाए वीडियो क्लिप्स दिए गए, जिसमें उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बात प्रोपगेट की, इस्टेब्लिश की कि इमरान खान ने खुदा न खास्ता तौहीन मज़हब की है, तौहीन रिसालत की है, तौहीन सहाबा की है और वो दीन के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। ये पूरी एक साजिश थी, ये पूरा तयशुदा मंसूबा था। मैं पहले एक बार आपको हवाला दे चुका हूँ कि मैंने जब ये हुआ था तो मुझे एक शख्सियत ने कहा कि ये बहुत डेंजरस बात है और ये पूरा मंसूबा है इमरान खान को कत्ल कराने का। मैंने उस वक्त भी वीडियो की थी और इसी टाइटल के साथ की थी कि क्या इमरान खान को कत्ल करने की साजिश बना दी गई है। और उस वक्त मैंने वो सारा बताया था कि ये जो जावेद लतीफ़ कर रहे हैं, इसके दो ही मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद ये हो सकता है कि आवाम में से को उठ के, लोगों में से को उठ के कोई जाहिल जो है वो खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर हमला कर दे, इमरान खान को कत्ल कर दे। या ये दूसरा जो मुझे ज़्यादा लगा वो ये लगा था कि प्लान तो कर लिया गया है कि ये करवाना है, लेकिन उससे पहले ये माहौल बनाना ज़रूरी है ताकि किसी और पर डाला जा सके और कहा जा सके कि देखें जी इमरान खान ये चीज़ें गलत कर रहे थे और किसी बंदे ने इमरान खान के साथ ये कर दिया है। तो फिर वही हुआ जो आपके सामने अब वो जो मुबैना कातिल जो पकड़ा हुआ है, जो मुबैना हमलावर पकड़ा हुआ है, जिसने एक कारकुन तो ज़ाहिर है इमरान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को शहीद कर दिया है और बाकी लोगों को गोलियाँ लगी, वो जिस तरह के वो बयानात दे रहा है, उसके बयानात के तज़ादात, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं कि मामला इतना सादा नहीं है जो वो बयान कर रहा है। अब ये एक और मुस्लिम लीग नून की एक तकरीब, और उसमें मैं आपको बताता हूँ, अज़हर मिशवानी ने ट्वीट भी किया हुआ है कि वहाँ पे स्टेज पे कौन कौन लोग मौजूद थे। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है एक नाम कि उनका स्टेज के ऊपर मौजूद होना, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये पहले मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको उस तरह से आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन मैं आपको बता दूँगा ये क्या कह रहा है। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, कह रहा है कि इमरान खान फितना, आपको पता है कि ये लफ्ज़ फितना जो है इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट जितने लोग हैं वो सब बार बार फितना फितना फितना, और लोगों को और राना सनौल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि ये फितना है, इसका सर कुचलना है। और ये इसी तरह के बयान राना सनौल्ला भी दे चुके हैं कि आवाम को इसका सर कुचलना होगा, इसका खात्मा करना होगा। ये बयानात राना सनौल्ला भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम आज का इमरान खान फितने के ख़िलाफ़ है और वो फितना जो कहता है कि मुझे फायर जो है वो शहबाज शरीफ ने मरवाया है। ये कह रहा है कि अल्लाह के फजल से, बिल्कुल आपको पता है जिस तरह से शरीफ ख़ानदान ये करता है। हुसैन नवाज़ ने चोरी चकारी का जो पैसा था, लूट मार का पैसा था, उस पर भी उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं। वो कह रहा है अल्लाह के फजल से हम जब फायर मारेंगे, जब क़यादत तुम्हें हुक्म देगी, हम जब फायर मारेंगे तो फिर तुम बच के दिखाना। ये वो सोच है, ये वो अप्रोच है जो कि नून लीग ने अपने कारकुनान के अंदर, अपने वोटर सपोर्टर्स के अंदर पैदा की है। और अब मैं आपको बताऊँ कि इसको ये भाग रहा था और इसको भागते हुए जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस हवाले से अज़हर मिशवानी साहब जो हैं उन्होंने ये बताया है कि ये है नून लीग का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है और इसको हाफिज़ाबाद पुलिस ने जो है वो भागते हुए गिरफ़्तार कर लिया है। और ये अज़हर मिशवानी साहब जो हैं ये बताते हैं, अज़हर मिशवानी साहब के जब ये इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दे रहा था तो उस वक्त जो जलसा था उसमें अता तारड़, सायरा अफजल तारड़ साहिबा और साद रफ़ीक साहब जो हैं वो मौजूद थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मुझे कोई वो नहीं है मुझे इनका अता तारड़ साहब का, तो क्योंकि अता तारड़ साहब के आप बयानात सुने तो जिस तरह से वो थ्रेट करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, उनसे तो कोई बईद नहीं है किसी भी हद तक। वो तो उसी सोच और अप्रोच के मालिक हैं। उनकी तो सोच और अप्रोच वही है जो राना सनौल्ला की सोच है, जो साना मॉडल टाउन के पीछे
अफसाने करवाने के पीछे सोच थी, कत्ल गारत गरी की सोच है, लोगों की जान लेने की सोच है, लेकिन दहशतगर्दी की सोच है। लेकिन अगर, क्योंकि इस वीडियो में मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि वो स्टेज की मतलब आगे काफ़ी सारे लोग बैठे थे, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पर मौजूद थे तो ये बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। ख्वाजा साद रफ़ीक, उनकी जो एक सोच है, अप्रोच है, नज़रिया है, जो उनकी एफिलिएशन है वो उनकी है, वो सबको पता है, लेकिन उन जैसे पॉलिटिकल वर्कर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह का जो पाकिस्तान में सानियात हुए हैं उसके बाद वो अभी भी इस तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह की सोच यहाँ पे जो है वो बयान की गई है। तो ये शख्स जो है, ये जिस तरह से इमरान खान को कत्ल की धमकियाँ दे रहा था और जिस तरह से ये गुफ्तगू कर रहा था, ये चीज़ ये बताती है कि नून लीग ने किस तरह की जहन साजी कर दी अपने लोगों की, कि जनाब ये जो भी इमरान खान के हवाले से ख़ास तौर पे, कि इमरान खान तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत के हवाले से, और ये सबसे डेंजरस है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं देख रहा था शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम, ये वही शाहज़ेब खानज़ादा है कि अगर अल्लाह ना करे ये नून लीग का कोई बंदा होता, उसके ऊपर फायर हुआ होता, तो शाहज़ेब खानज़ादा ने PTI के अगर बयानात उसी तरह के होते जैसे जावेद लतीफ़ के बयानात थे, तो शाहज़ेब खानज़ादा ने जो है वो इतना चीख कर वो पुराने क्लिप्स चलाने थे कि ऐसे लगता कि किसी लम्हे खुदा न खास्ता इनकी रग फट जाएगी, यानी इतना चीखते वो, इतना चिल्लाते, चीख कर चिल्ला कर वो बताते कि ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या PTI ने करवाया है और PTI ने इसके लिए भड़काया है, PTI ने इसके लिए जो है वो तैयार किया, लोगों को जहन साजी किया, उकसाया है, इश्तियाल दिलाया, ये सारी चीज़ें शाहज़ेब खानज़ादा करते। लेकिन क्योंकि नून लीग ने करवाया है, क्योंकि नून लीग ने किया है, तो उन्होंने बड़े होम्योपैथिक से अल्फाज में जो है वो इसकी वो बात की है, लेकिन उस तरह से नहीं किया जिस तरह से वो करते हैं कि पुराने क्लिप सारे चला के और इस्टेब्लिश करते कि जनाब ये इश्तियाल तो नून लीग ने दिलाया है। और इनसे बेहतर तो जो शाहज़ेब खानज़ादा से बेहतर जो सवाल उठाए हैं, जो सख्त सवालात किए हैं, वो शहज़ाद इकबाल साहब ने किए हैं। शहज़ाद इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में बहुत सख्त सवालात किए राना सनाउल्लाह से, और शहज़ाद इकबाल ने ही ये बात की कि अगर वज़ीर इत्तलात जो है वो ट्वीट करेंगी जिसमें हैशटैग होगा इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत के हवाले से, तो फिर बताएं। और इस हवाले से आपने एक और चीज़ देख ही ली होगी कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी, उनका बयान भी आपने देख लिया होगा कि उन्होंने कहा कि ये जो अब हम पे डालने की कोशिश की जा रही है कि ये तहरीक लब्बैक का कोई इन्फ्लुएंस्ड शख्स था, उनकी सोच अप्रोच रखने वाला था, उनसे मुतासिर था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे से कोई तल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ जहाँ पे कोई गलत करेगी तो हम उनको ज़रूर उसकी निशानदेही करेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन हम बिल्कुल ना तो इस चीज़ के हक़ में है कि इस तरह से जाकर कोई किसी को गोली मार दे, ना ही हमारा इस वाक़े से कोई तल्लुक़ है। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा है, उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत की है। तो बहरहाल ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत किया था, क्योंकि ये प्लान था। उन्होंने ख़ुद कहा कि एबटाबाद में जो गोलियाँ मारी गई उस वक्त भी ये प्लान था कि हम किसी और से लड़ पड़ें, यानी जो मैंने तासुर लिया बार वो ये कि तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ें। तो उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया, क्योंकि ये भी एक प्लान कहीं ना कहीं पे बनाया जा रहा है कि ये तहरीक लब्बैक पर डालकर और तहरीक लब्बैक और पंजाब में PTI को आपस में लड़वा दिया जाए, इनके लोग एक दूसरे को मारने लग जाएं और एक नया इंतशार इश्तियाल पैदा हो जाए और नून लीग दरमियान में से निकल जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल नून लीग को तो बचाना है हर जगह से, हर मामले से, चाहे वो करप्शन के केसेस हों, चाहे वो लूट मार के केसेस हों, चाहे वो कत्ल गारतगरी के केसेस हों, चाहे वो दहशतगर्दी के केसेस हों, नून लीग को हर जगह से हमने बचाना है। नून लीग को कुछ नहीं होने देना, बाकी पूरे पाकिस्तान को आपस में लड़वा देना है, इंतशार फैला देना है, लेकिन नून लीग को बचाना है। तो नून लीग को बचाने के लिए तो ये तहरीक लब्बैक ने बहरहाल इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अफसोसनाक रवैया रहा हमारी अदालतों का। जब मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये सब कुछ किया, उस वक्त पंजाब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, पहले FIR की दरख्वास्तें दी गई, वफाक में नहीं हुई, KPK में तो खैर वो और मामला था, लेकिन पंजाब में जब FIR उनके ख़िलाफ़ की गई तो उस पर मियाँ जावेद लतीफ़ के हवाले से अदालत ने रोक दिया कि जनाब इनको कुछ नहीं कहना, और ये तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है जो इन्होंने कही है। अब उसी चीज़ को बुनियाद बना रही है नून लीग के। देखें इमरान खान के ऊपर हमला करने वाला जो है वो मजहबी जुनूनी था, और उसको मजहबी जुनूनी में किरदार जिस शख्स ने अदा किया वो जावेद लतीफ़, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, PTV, रियासती इदारे, ये PTV समेत सारे, वज़ारत इत्तलात, ये सारे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उस वक्त रोक दिया गया था कि नहीं कोई कार्रवाई नहीं करनी PTV वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये दिखाया है इन सारों ने, और अब ये कहा जा रहा
कि जी मजहबी जुनूनी नहीं किया है। तो अगर मजहबी जुनूनी नहीं किया तो इस मजहबी जुनूनी को मजहबी जुनूनी वाला बनाने वाला कौन है? जो बनाने वाले थे उनके खिलाफ तो अदालतों ने कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, ना ही करनी है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।